हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हेमलता बैद वेलकम यू टू माई क्लास। आज का विषय है हिंदी व्याकरण और यह है कक्षा दूजी की किताब भाषा तरु। तो बच्चों, पहले हम जान लें कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अच्छा, व्याकरण क्या होता है? किसी भी भाषा के हर शब्दों को अच्छे से और सुंदर से सजाना ही व्याकरण है। अब आता है प्रश्न, भाषा क्या है? ये भाषा क्या है? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। कैसे? अगर मुझे कुछ कहना होगा तो मैं मुंह से बोलकर आपको सुनाऊंगी और आप वह सुनकर समझोगे। अगर मुझे कुछ लिख कर दिखाना होगा तो मैं कॉपी में कुछ लिखकर आपको दिखाऊंगी और आप वो देखकर समझोगे। तो वो है भाषा का आदान प्रदान करना, और इसके द्वारा हम सभी एक दूसरे के मन के विचारों को समझते हैं। तो भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है लिखित और एक होता है मौखिक। लिखित क्या है हम जान लेते हैं। जब हम लिखकर अपनी बात समझाते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है तो उसे हम लिखित बोलते हैं, लिखित भाषा। जैसे कि लिख कर कुछ भी बताना, गृह कार्य करना यानी कि होमवर्क करना, है ना, वो हमें लिखना पड़ता है और जब टीचर देखती है तो वो समझ जाती है। यानी कि जब आपने कुछ लिखा है तो आपके टीचर वो लिखी हुई चीज़ को देखकर समझा है, यानी कि वो लिखित भाषा का एक रूप है। अब मौखिक भाषा क्या है? जब हम बोलकर अपनी बात समझाते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है, उस भाषा को हम मौखिक भाषा बोलते हैं। जैसे कि भाषण देना, कहानी सुनाना, ये सब मुंह से बोलकर ही होता है और दूसरा उसे सुनकर समझता है, तो हम उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो बच्चों, पहले हम शुरू करेंगे अपना पहला पाठ। यहाँ क्या है? सुनिए और समझिए। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर एक कहानी सुनाई गई है और हमें समझना है। इस चित्रों के द्वारा एक कहानी लिखी है, बिल्कुल छोटी सी कहानी है। और इस कहानी में क्या है, आओ पढ़े। तनु मनु दोनों नाना जी और नानी जी के साथ बच्चों के पार्क गए। तो तनु मनु दो बच्चे हैं, ये रहे दोनों बच्चों अपने नाना जी और नानी जी के साथ बच्चों के पार्क गए। फिर क्या हुआ? पार्क पहुंचकर तनु झूला झूलने लगी और मनु स्लाइड पर चढ़ा। ये है मनु स्लाइड पर चढ़ा और तनु झूला झूलने लगी। फिर क्या हुआ? फिर घास पर जाकर वे बॉल से खेले। ये रहा बॉल। तनु और मनु दोनों ने घास पर जाके इस बॉल से खेला भी है। इसके बाद पार्क के गेट पर एक आइसक्रीम वाला खड़ा था। आइसक्रीम वाला, बच्चों ने आइसक्रीम भी खाई। तब इन बच्चों ने आइसक्रीम भी खाई है। तो इस छोटी सी कहानी में हमें क्या पता चलता है कि जब कोई हमें कहानी सुनाता है तो हम उसे समझने की कोशिश करते हैं और हम समझ भी जाते हैं। तो ये एक भाषा का ही रूप है। जब कोई हमें सुनाकर समझाता है तो हम उसे सुनकर समझते हैं। यहाँ पर एक कहानी सुनाई गई है और जिसको आपने समझा है। तो आओ इस वर्कशीट को पूरा करें। तनु और मनु कहाँ गए? बाजार, बच्चों के पार्क, न स्कूल। आप सोचो क्या होगा? बच्चों के पार्क। पार्क पहुंचकर तनु ने पहले क्या किया? झूला झूलना, रस्सी कूदना या पढ़ना? झूला झूलना। मनु ने पहले क्या किया? फ्रिस्बी, सीसॉ और स्लाइड। मनु ने पहले स्लाइड पर चढ़ा। घास पर जाकर क्या खेले? लूडो, बॉल या हॉकी? उन्होंने बॉल से खेला, है ना। तो आपने क्या देखा? तनु और मनु ने पार्क में जाकर बहुत कुछ किया। झूले पर झूले, स्लाइड पर गए, बॉल से खेले और आइसक्रीम भी खाई। यानी एक कहानी पूरी हो गई। जिसने आपको ये कहानी सुनाई है, आपने वो सुनकर समझा भी है ना। हम समझ गए कि
जब कोई कुछ कहता है तो हम ध्यान से सुनते हैं, फिर अपनी बात कहते हैं। बात को सुनकर समझते हैं पहले, फिर अपनी बात कहते हैं। अब हम करेंगे, अब करके देखते हैं। यहाँ पर कुछ आपको बताया गया है लिख के, और आपको समझना है और फिर आपको लिख कर ही बताना है। तो ये भाषा का लिखित रूप है। एक बगीचे में 4 पेड़ हैं, 1 2 3 4। ये एक बगीचा है जहाँ 4 पेड़ हैं, ठीक है, 4 पेड़ हैं यहाँ। जिस पेड़ के नीचे बिल्ली है वह आम का पेड़ है। अब बिल्ली कहाँ है हमें खोजना है। ये रही बिल्ली, तो ये होगा आम का पेड़। इसी द्वारा ये बाकी तीनों आपको घर पे करना है। तो ये क्या है, भाषा का लिखित रूप है। जब कोई हमें लिख कर देता है तो हम उस लिखी हुई चीज़ को पढ़कर समझ जाते हैं, और अगर हमें उसका उत्तर देना हो तो हम उसे लिख कर भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें उत्तर लिखना है लिख कर, तो ये भाषा का लिखित रूप है। अब हम पृष्ठा 7 में है, और यहाँ फिर से एक छोटी सी कहानी है, और कहानी को हमें यहाँ सजाना है। तो पहले क्या है, मधुर नाना जी के साथ बाज़ार गया, ठीक है। तो मधुर एक लड़का है, वो अपने नाना जी के साथ बाज़ार जाता है, और बाज़ार में वो क्या क्या करता है। पहले तो उसने पहले फल खरीदे, फिर उसके बाद किताब ली, फिर उसने पतंग भी खरीदी, और अंत में उसने चुस्की खाई। तो मधुर नाना जी के साथ बाज़ार जाता है, और बाज़ार जाके ये चारों काम एक के बाद एक करता है। तो यहाँ आपको इस कहानी के अनुसार एक के बाद एक कहानी को सजाना है। जैसे कि उसने पहले क्या किया, पहले उसने बाज़ार जाके फल खरीदे। आपको ढूंढना है यहाँ पर फल वाला कहाँ है, ये रहा। तो ये हुआ एक या क। उसके बाद उसने किताब ली, तो एक बुक स्टोर पे उसने गए, वो ये रहा बुक की दुकान, ये किताब ली, है ना। तो ये होगा ख। ऐसे ही करके बाकी 2 को आपको सजाना है, क ख ग घ, ऐसे लिखकर। तो ये हमारा पाठ आज पूरा होता है।